हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कोरियोलिसिस फोर्स। आज हम कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे ये क्या होता है, किस अमाउंट का ये लगता है, किस डायरेक्शन में ये लगता है, कब हमें ये देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि आज के सेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये होते क्या है। उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर जो कोरियोलिसिस फोर्स है ना, इस पे हर साल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता। एग्जामिनर की मन की मर्जी है, पूछ लिया, ना पूछा तो ना भी पूछे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आपके सामने ये रहा कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कब हमें ये देखने को मिलता है। जब हम रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं तब हमें ये दोनों के दोनों फोर्स देखने को मिलते हैं, कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कितने अमाउंट के होते हैं, किस डायरेक्शन में ये लगते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो हम जरा इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने एक इनर्शियल फ्रेम ले लिया। ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है इनर्शियल फ्रेम। ये क्या है, ये मेरे पास है इनर्शियल फ्रेम, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम कैसा है, एस एस फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि मैंने लेक्चर पहले में पढ़ाया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगते हैं, यानी तीनों के तीनों लॉ वैलिड होते हैं। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं वहां पर न्यूटन्स लॉ नहीं लगते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए वहां पर हम एक फोर्स लगाते थे, इमेजिनरी एक फोर्स लगाते थे, ठीक है। स्यूडो फोर्स हम जिसके बारे में हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास यहां पर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं मिलता, तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। उनको हम एक तरीके से बोल रहे हैं कोरियोलिसिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जब हमें न्यूटन से सेकंड लॉ को वैलिड कराना हो, यानी रिजल्ट एग्जैक्ट मिले, तो हमें ये दो फोर्स लगाने पड़ते हैं। कब लगाने पड़ते हैं, जब हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो और वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। जब कभी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तब हमें ये दो फोर्स लगाने पड़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए। तो ये हमारे पास एक फ्रेम है, कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, तो हमने रेस्ट पे मान लिया। मैंने कहा कि मेरे पास एक और फ्रेम है जी, जी मेरे पास एक और फ्रेम है। ये रहा वाई, ये रहा उसका जेड डैश वाई डैश, और ये रहा उसका एक्स डैश, ठीक है। अब जो ये फ्रेम है ये घूम रहा है ओमेगा से इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये किससे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है भाई। अब देखो जरा, अगर मैं ये जो मैंने एक्स डैश वाई जेड जेड डैश जो माना है, ये फ्रेम कैसा है, ये फ्रेम कैसा है, ये फ्रेम है एस, और ये वाला फ्रेम कैसा बोला, एस नोट। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार यूज करूंगा। एस नोट फ्रेम का मतलब क्या है, इनर्शियल फ्रेम की बात की गई है। एस फ्रेम का मतलब क्या है, हमारे पास यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि रोटेट कर रहा है, यानी रोटेटिंग फ्रेम है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यानी ये जो फ्रेम है ओमेगा यानी इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है पूरा का पूरा फ्रेम, ठीक है। अच्छा, जब हम एस फ्रेम से किसी चीज को मेजर करेंगे, भाई हमें मेजर करना है तो अलग अलग फ्रेम से मेजर कर रहे हैं। एक बार हम एस फ्रेम से मेजर करेंगे, एक बार हम एस नोट फ्रेम से मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मान लो मैंने कोई एक वेक्टर ए बनाया, ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास वेक्टर ए, दैट इज द वेक्टर ए। ये क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए बना दिया। अब जो वेक्टर ए है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ए वेक्टर ए इज नॉट, वेक्टर ए इज नॉट चेंजिंग, चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसकी पोजीशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, इसकी डायरेक्शन यानी मतलब हमें इस वेक्टर ए में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा समय के साथ। भाई समय के साथ जो ये फ्रेम है एस, ये तो रोटेट कर रहा है ना ओमेगा,
ओमेगा एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से। लेकिन हमें जब हमने मेजर किया किस फ्रेम से, एस फ्रेम से, यानी इस ए वेक्टर को मेजर कर रहे हैं एस फ्रेम से, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिला एस फ्रेम से, वो 0। मैंने पहले ही बोला ये तो फिक्स है एस फ्रेम के अंदर। अच्छा, अब हम सेम वेक्टर ए को इस एस नोट फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, सेम वेक्टर ए को एस नोट फ्रेम से यानी इनर्शियल फ्रेम से मेजर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है ओमेगा क्रॉस वेक्टर ए। क्या मिला, ओमेगा क्रॉस वेक्टर ए। क्यों मिला, अरे भाई मैं कौन से इनर्शियल फ्रेम से मेजर कर रहा हूं ना, और वेक्टर ए तो कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में, और ये एस फ्रेम ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जब रोटेट करेगा तो इसका इफेक्ट हमें इस इनर्शियल यानी एस नोट फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो एस नोट के अंदर जब इसे वेक्टर ए को देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। एस नोट का मतलब है वेक्टर ए, चेंजिंग ऑफ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट कौन से फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम से, तो हमें ये मिलता है। लेकिन जब हम एस फ्रेम से देखते हैं तो कोई बदलाव नहीं मिलता। लेकिन हमने मान लिया कि जो वेक्टर ए है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, यानी हमने मान लिया। अब हमने एक और केस लिया, हमने कहा कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज नाउ, नाउ इस केस में हमने कहा नाउ, नाउ वेक्टर ए इज चेंजिंग, नाउ वेक्टर ए इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर ए है वो हमारा चेंज हो रहा है। भाई कौन सा फ्रेम, एस फ्रेम में ना। अगर एस फ्रेम में वेक्टर ए चेंज हो रहा है तो डी ए बाई डी टी यानी एस फ्रेम के अंदर क्या 0 के बराबर मिलेगा, नहीं, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो वेक्टर ए पे डिपेंड करेगा क्या है। अरे भाई वेक्टर ए वेलोसिटी ले लूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर वेक्टर ए को हम पोजीशन ले लूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा ना क्या है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। अगर इसी वेक्टर ए को इनर्शियल फ्रेम यानी एस नोट फ्रेम से देखूं तो मेरे को ओमेगा क्रॉस ए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में डी ए बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू इन नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एस फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, यानी विद एच फ्रेम के अंदर जो ये वैल्यू आई है वो भी ऐड कर दो तो हमें वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई, कौन से फ्रेम से, एस नोट फ्रेम। इसी का ही यूज करने वाला हूं सेम। इस बार मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वेक्टर ए की जगह मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है। ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है तो टी टाइम के बाद कहां पर होगा, उसका पाथ कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट को जाना है तो हमें उसकी पोजीशन तो चाहिए होती है ना, और पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है, एक तरीके से हम मानेंगे। ठीक है, ऐसा मानकर हम मान रहे हैं, तो हमने सेम, मेरे पास ये क्या था, ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम था, ये एक्स कैप, ये वाई कैप, और ये मेरे प्यारे बच्चे जेड कैप, और ये कैसा फ्रेम था, एस नोट, और एस नोट कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेहतरीन। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक और फ्रेम ये था, ये है वाई डैश, और ये बन गया जेड डैश, और मेरे पास ये क्या है, एक्स कैप डैश। ठीक है, ये कौन सा फ्रेम है, ये फ्रेम है रोटेटिंग फ्रेम, दैट इज द रोटेटिंग फ्रेम, नॉन इनर्शियल यानी रोटेटिंग फ्रेम है हमारे पास। जब ये रोटेटिंग फ्रेम है, इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर हम चीजों को मेजर करने वाले हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ इस रोटेटिंग फ्रेम के लिए हमें चाहिए होगा, तो हमें वही मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, मैं ये रोटेटिंग फ्रेम क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और मैंने मान लिया कि एक पोजीशन, ये एक पोजीशन वेक्टर है, दैट इज द आर वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जरा, यहां पर अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से इस पोजीशन वेक्टर को मेजर करना चाहता हूं और टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, यानी डी आर बाई डी टी, इसको कौन से फ्रेम में, एस नोट यानी इनर्शियल फ्रेम से पोजीशन वेक्टर में वेक्टर मेजर कर रहा हूं, तो वो क्या मिलेगा, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, प्लस में आर, यानी देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा है, ए की जगह क्या लिख दिया, आर लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया, डी आर बाई डी टी, कौन से फ्रेम में, एस नोट फ्रेम में। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस आर
इनटू में डी आर बाई डी टी, कौन से फ्रेम में है ये, एस फ्रेम के। ठीक है, अब देखो डी आर बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी है ना, तो ये क्या बन गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इन फ्रेम एस नोट। और एस नोट कैसा है, इनर्शियल फ्रेम, यानी इस इनर्शियल फ्रेम में हमने वेलोसिटी लिख दी इस ऑब्जेक्ट की, इस मास ऑब्जेक्ट एम की। अच्छा, अब एस फ्रेम के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या है, ये dr by dt, that is the velocity of the object in frame s, in rotating frame s, ये है हमारे पास, यानी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ये वेलोसिटी होगी। अगर इस फ्रेम से नापूंगा इनर्शियल एस नोट से, तो ये वेलोसिटी हमें मिलेगी। तो यानी हमारे पास यहां से एक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ये आई डी आर बाई डी टी, कौन से फ्रेम से, एस नोट फ्रेम से, ओमेगा क्रॉस आर, और ये हमारे पास है डी बाई डी टी, और ये आ गया आर, कौन से फ्रेम से, एस फ्रेम से। इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज द वेलोसिटी, एस नोट फ्रेम के लिए वेलोसिटी आ गई, इनर्शियल फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वो ये होगी। ठीक है, यहां पर ये क्या बन गया, ये बन गया वेलोसिटी, वेलोसिटी एस प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। अब इस बात को समझना, अब ये दो फ्रेम थे, एक फ्रेम ये एस था, एक फ्रेम ये था, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी चेंज कर रही है इसकी पोजीशन, पोजीशन चेंज करेगी तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस एस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज द वी एस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एस फ्रेम। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ इस एस नोट फ्रेम में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमारे पास ही आई, that is the velocity of the object या velocity of the particle in s नोट frame। लिख लो ये बात, in s नोट frame। ठीक है, ये हमें आ गया। अच्छा जी, सिमिलरली ये लिखा है तो ये वेलोसिटी इसके लिए लिख सकता हूं, यानी d बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ दिस, कौन से फ्रेम में, एस नोट, इसके अंदर, यानी ओमेगा क्रॉस वी एस नोट। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वी एस नोट है ना भाई, हमने क्या किया, आर की जगह ये वी एस नोट लिख दिया, तो यहां पर भी आर की जगह क्या आ जाएगा, ये वी एस नोट, इस आर की जगह भी क्या आ जाएगा, ये वी एस नोट। तो मैं सीधा लिख देता हूं ओमेगा क्रॉस इस, देखो भाई आर की जगह मैंने वी एस नोट लिख दिया, तो यहां पर भी आर की जगह क्या आएगा, ये वी एस नोट ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पर, ये आ गया वी एस प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, फिर आगे देखो जरा प्लस में, ये हमारे पास क्या है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, अब आर की जगह है, फिर से देखो वी, ये आर की जगह मैंने क्या लिखा है भाई, इस आर की जगह ये रखा है ना, ये रखा, तो यहां पर भी ये आ जाएगा, यानी डी बाई डी टी वी एस प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, और ये कौन से फ्रेम में है, एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी होगी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एस फ्रेम। अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया डी वी एस नोट बाय डी टी इंटू में एस नोट फ्रेम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बना ये ओमेगा क्रॉस वी एस, फिर हमारे पास आ गया ओमेगा क्रॉस, फिर आ गया ओमेगा क्रॉस आर, फिर इसके लिए फिर से करो, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में, यानी ये हमारे पास आ गया डी बाई डी टी वी एस, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में। फिर हमारे पास इसका करेंगे, ओमेगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास बन गया ओमेगा क्रॉस वी एस, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में। अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करो ना, इसको डिफरेंशिएट करो, पहले को किया तो ये आया, अब सेकंड को करो, सेकंड को करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। और ये कौन से फ्रेम की बात कर रहे हैं, एस फ्रेम में, तो वेलोसिटी कौन से फ्रेम की होगी, एस फ्रेम के अंदर ये वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास जो आया निकल कर वो आ गया डी वी एस ओ बाई डी टी एस नोट फ्रेम इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी एस प्लस में ओमेगा क्रॉस आर, फिर हमारे पास आया डी वी एस बाई डी टी, और फिर आ गया हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी एस। ध्यान से देखो लास्ट वाला, ये क्या बन गया, वेलोसिटी इन एस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम। मैंने पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल एम,
स्मॉल m से इधर मल्टीप्लाई किया, स्मॉल m से इधर मल्टीप्लाई किया, स्मॉल m से इधर मल्टीप्लाई किया, और स्मॉल m से इधर मल्टीप्लाई किया, और स्मॉल m से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू ए नोट, यानी ए तो एक्सेलरेशन है ना। अब ये वेलोसिटी कौन सी है? एस नोट फ्रेम में जो मेजर की, तो ए नोट कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ऑफ एस नोट, एस नोट फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एस नोट फ्रेम। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है कौन से फ्रेम में? एस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन है, दैट इज द, अरे भाई ये वेलोसिटी है ना एच फ्रेम की। अरे भाई ये एच फ्रेम के अंदर देखो जरा, एस तो डी वी वाई डी टी, तो ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। तो ये यहां पर आएगा तो एम इंटू ए एस। ठीक है, अब आगे देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी एस, ये आया। फिर हमारे पास आया m ओमेगा क्रॉस आर, एक ये टर्म आई। अब ध्यान से देखो क्या क्या है, ये ए एस है क्या? ये है एक्सेलरेशन। ये क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा जी, इसी प्रकार ये क्या है हमारे पास? ए नोट क्या है? ए नोट की बात की जा रही केवल। ए नोट क्या है? ए नोट क्या है? ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास स्मॉल m इन एस नोट फ्रेम, इन एस नोट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, यानी m इंटू ए नोट, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा हूं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस एस फ्रेम से देख रहा हूं, तो मास इंटू में ए नोट क्या हो गया? नेट फोर्स। अरे भाई नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। और ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है ना। अरे यार, नेट फोर्स को क्या लिखता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? ये नेट फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं, जब मैं ऑब्जेक्ट पर जो देखने को मिल रहा है वो ये क्या बन गया? नेट फोर्स। क्या बन गया? ये नेट फोर्स। अरे नहीं आई बात समझ में? ये क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कौन से एक्सेलरेशन में है? एस फ्रेम से। यानी इस ऑब्जेक्ट को जब मैं देखता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं देखता हूं तो इस एस फ्रेम से, तो ये कितने एक्सेलरेशन से? ए एस एक्सेलरेशन से दिखाई दे रहा है। तो मेरे को इसका एक्सेलरेशन ही लिखना है। कौन से फ्रेम के अंदर? नॉन इनर्शियल या फिर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर मेरे को इसका एक्सेलरेशन लिखना है। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं ना, एम इंटू ए एस। ये दोनों टर्म उधर जाके उधर चली जाएंगी। तो जब ये उधर जाएंगी तो मेरे पास यहां से क्या बन गया? मेरे पास बना मास इंटू ए एस इज इक्वल टू नेट फोर्स माइनस में 2m ओमेगा क्रॉस वी एस माइनस में m ओमेगा क्रॉस आर। ये लो भाई, ये लो, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें मेजर कौन से फ्रेम से करना है भाई? हमें मेजर कौन से फ्रेम से करना है? देखो इस इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन जब एस फ्रेम से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो नेट फोर्स जितने लग रहे हैं वो तो मैं लगा दूंगा। नेट फोर्स यहाँ पे क्या है? रियल फोर्स। रियल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट ने बाहर से लगाया वो फोर्स जो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो फोर्स तो होंगे। साथ में ये एक्सिस तो रोटेट कर रही है, ये फ्रेम जो है वो तो रोटेट कर रहा है ओमेगा से। और रोटेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसमें और फोर्स लगेंगे जैसे पहले भी लगाया था, तो यहां पर भी लगेंगे। तो वो दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं यहां पर? वो दो फोर्स हमारे पास ये दो लग रहे हैं,
यानी रोटेटिंग फ्रेम से हम जब चीजों को एनालाइज करेंगे तो जो रियल फोर्स है वो माइनस में रोटेशन की वजह से ये दो फोर्स सब्ट्रैक्ट करने पड़े। अच्छा जी, जब हमने मेजर किया तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कौन सा फोर्स है? ये कोरियोलिस फोर्स है। और आपके सामने ये वाला जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है ये मेरे प्यारे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से आपको कोरियोलिस फोर्स मिला और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला। तो यहां से आपको कोरियोलिस फोर्स कौन सा मिला? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आपको कौन सा मिला यहां पर? जो कोरियोलिस फोर्स है CO लिख देते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स है माइनस में M, 2M माइनस 2M ओमेगा क्रॉस R, सॉरी ओमेगा क्रॉस VS। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास कौन सा फोर्स है? दूसरा हम फोर्स की बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास आ गया M, M ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा क्रॉस R, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल, साथ में नेगेटिव, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमने कैलकुलेट किया। अब ध्यान देना यहाँ पर एक बात ध्यान देना। यहाँ पर जो VS है ये कौन से फ्रेम में मेजर की गई है? S फ्रेम के अंदर। यानी यहां पर VS R ओमेगा ये सब कौन से फ्रेम है? S फ्रेम के अंदर मेजर की हुई चीज है। कौन से फ्रेम के लेंगे? S फ्रेम के अंदर जो मेजर करी हमने वो है ये सारी की सारी VS R एंड ओमेगा। अब देखो जरा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ध्यान से देखो। जब आप कहते हो कि सर एक ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कल में घूमने लगता है तो एक फोर्स लगता है सेंटर, सेंटर की तरफ, एक लगता है बाहर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, बाहर की तरफ जो लगता है सेंट्रीफ्यूगल। यानी वहां पर हम कहते हैं कि सर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये बात सही है? नहीं। देखो यहाँ पर कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। किस क्या डिपेंडेंट है? वो पोजीशन डिपेंडेंट है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आया, क्यों आया, कम्स इनटू द रोल? रोल के अंदर क्यों आया? क्योंकि जो जिस फ्रेम की हम बात करें वो रोटेटिंग फ्रेम है, वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। जब कभी रोटेटिंग फ्रेम होगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और नेट रियल फोर्स में से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी भी होगी तो ये कोरोलिसिस फोर्स भी हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो यही हमारे पास है, दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका है? ये नेट फोर्स आ गया, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, AS, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन S फ्रेम। क्योंकि भाई इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन लॉ लग जाता है तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। तो मेजर किस में करना है भाई? रोटेटिंग फ्रेम में। तो रोटेटिंग फ्रेम में जो नेट रियल फोर्स है वो माइनस में कोरियोलिसिस फोर्स, माइनस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। किसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा? किस में मिल जाएगा? रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल गया तो सब कुछ मिल गया फिर। अरे यार नहीं आई बात समझ में। सारा खेल इस कहानी के लिए लिखा है मैंने, यहां पर पहुंचने के लिए। ये जो कहानी है ना, ये जो यहां पर जो ये लिखी है, ये वाली, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर समझ में तो आया। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरोलिसिस फोर्स की वैल्यू क्या है? -2m ओमेगा क्रॉस VS। ठीक है। चलो आ गया। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है
वो ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता क्या है? कहता है ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, आगे बताओ। ए स्ट्रेट ग्रूव इज मेड अलोंग a radius and a small block is placed gently in the groove at a distance d from the center. Find the relation between the distance and the time. अच्छा जी, कहता है ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है हॉरिजॉन्टल, इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी ये डिस्क है, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सी एक्सिस के अबाउट? जो ये डायरेक्शन इसमें से जा रही है उसके अबाउट ये घूम रही है। कैसे घूम रही है ये घूम रही है ओमेगा से, इस प्रकार ऐसे घूम रही है। चलो भाई आगे बता। कहता है स्ट्रेट ग्रू, ग्रू का मतलब एक नाली, एक तरीके से एक नाली बना दी, उस नाली पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक नाली बना दी, ऐसे प्लेट में से एक नाली क्रिएट कर दी, उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट ग्रू इज मेड अलोंग ए रेडियस, रेडियस के अलोंग हमने बनाया, एंड ए स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड जेंटली इन द ग्रू एट ए डिस्टेंस डी, यानी ये मेरे पास सेंटर था, इस सेंटर से डी दूरी पर मैंने क्या रख दिया? ब्लॉक को रख दिया। इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम यानी मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, दैट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सेंटर से कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ये कह रहा है। अब देखो जरा, ये रोटेट कर रही है ना, जब ये रोटेट करेगी तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा, जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये कह रहा है टाइम और डिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशन बताना है, एक्स और टी के बीच में आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो मेरे को यहाँ पर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एक्सिस बना दी मेरे प्यारे बच्चों। ये रही हमारे पास पहली एक्सिस। ये लो भाई, ये रही हमारे पास एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, ये एक्स कैप और ये वाई कैप, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स कैप एंड वाई कैप। वाई कैप दिखाई नहीं दे रही सर जी, वाई कैप हमको दिख ही नहीं रहा गुरुजी, गुरुजी हमें दिख ही नहीं रहा वाई कैप। लो तो भाई हम दिखा देते हैं, ये है वाई कैप, और ओमेगा से ऐसे ये रोटेट कर रही है। अब बढ़िया, अब ठीक, हाँ अब ठीक सर। चलो, डी डिस्टेंस है तो हमें टाइम और एक्स, यानी ये धीरे धीरे बाहर जाएगी ना, तो ये ओरिजिन से सेंटर से कितना दूर जाएगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस, यानी जैसे तो दूर जाएगी तो सेंटर से जितना दूर जाएगी तो ये कहीं ना कहीं पहुंचेगी। तो कह रहा है एक्स और टी के बीच में रिलेशन बताओ, एक्स और टी के बीच में रिलेशन बताओ। अब सबसे कमाल की बात है, हम कौन से फ्रेम से देख रहे हैं भाई? इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस, ठीक है, सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस, मान लो दिमाग में पहले ही, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और ये डिस्क ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे, और ये एक्सिस है वर्टिकल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे जैसे इसको, ये एक डिस्क है, ये ऐसे ऐसे, और ये इसके अबाउट ये डिस्क ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ये घूम रही है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? छेद कर दिया ऐसे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब ये घूमेगी तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, वो बाहर की तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो डिस्टेंस और टी के बीच में हमें रिलेशन बताना है। चलो भाई, अच्छा अब हमें देखो जरा, ये ओरिजिन है और मैं कौन से फ्रेम में बैठा हूं भाई? ये एक्स माना, ये वाई माना, बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है वो जेड है। अरे जेड है कि नहीं है बाहर की तरफ? यार सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे बाहर की तरफ ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कैसी है? जेड है ना, इस जेड एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर रहा है ये। अरे यार नहीं आई बात समझ में। अरे भाई रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट कर रहा है ये? जेड एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। समझे के नहीं? सर समझ गए। चलो, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड बाहर की तरफ। अच्छा जी,
चलो भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, तो इसके अंदर ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा इंटू में किसके, जेड एक्सिस के लोग के कैप। बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट चलेगा, चलेगा ना, तो किधर जाएगा? केवल वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस का लोंग ही तो जाएगा। अरे भाई ये पूरा रोटेट कर रहा है ना ऐसे, तो कैसे जाएगा? एक्स एक्सिस का लोंग जाएगा ना। तो भाई वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? v मान लेते हैं। किसके अलोंग होगी? एक्स कैप, आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग। भाई होगी वो होगी, हम लिखेंगे। फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर भाई। अरे कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा ना, ये पहुंच गया। कितनी दूरी? एक्स दूरी। अरे एक्स दूरी है ना, तो पोजीशन क्या बन गया यहाँ पे? एक्स आई कैप। ये लो भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मेरे को बताओ, मास इनटू एक्सरलेशन कौन से फ्रेम में? एस फ्रेम में। अरे भाई कौन से फ्रेम में? रोटेटिंग फ्रेम की बात हो रही है, ये एस फ्रेम कौन सा था? रोटेटिंग फ्रेम। ये ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था? ए एस, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम। एस फ्रेम क्या था? विच इज रोटेटिंग फ्रेम इन एस फ्रेम। और एस फ्रेम हमने क्या लिया था? रोटेटिंग फ्रेम। इसी के लिए ये इक्वेशन बनाई है भाई, इसी के लिए ये इक्वेशन बनाई है ये वाली। तो एम ए एस इन इक्वल टू क्या आएगा यहां पर? नेट फोर्स। अरे यही तो फॉर्मूला लिखा था, माइनस में 2m ओमेगा क्रॉस वी एस, फिर आ गया माइनस m ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। यही तो था। अब देखो भाई, अब ये ऐसे रखी हुई है ना, तो नेट फोर्स इस पर तो जीरो होगा। मान लो धरती माता ने mg फोर्स नीचे लगाया, तो सरफेस ने नॉर्मल ऊपर लगाया, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा? एक तरीके जीरो मिलेगा ना। तो ये टर्म तो क्या बन गई यहां पर? जीरो बन गई। अरे जीरो बनी कि नहीं बनी? बन गई सर। तो जीरो बन गई, तो हमारे पास एम ए एस इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस वी एस। एक तो ये आया माइनस में m, ये ओमेगा क्रॉस आर। अरे यही तो आया है। और ये हमारे पास कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको ही तो हमने सेंट्रीफ्यूगल बोला है, केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमारे पास कौन सा था? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कौन सा फोर्स था? कोरियोलिस फोर्स। अरे यार, यानी कौन से फ्रेम? रोटेटिंग फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। कौन से फ्रेम में? ये जीरो जीरो ओरिजिन है ना, इसका एक्सिस का वाई, और ये जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही। तो कौन सा फ्रेम है? रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में हम यही तो लिखेंगे। इक्वेशन अभी भी लिखवाई है भाई। अरे लिखवाई है कि नहीं लिखवाई? बिल्कुल लिखवाई है सर। तो लो भाई, तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हैं, यानी एफ सी एफ, एफ सी एफ जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो क्या है? माइनस ऑफ मास ऑब्जेक्ट का, ये भाई ओमेगा। ओमेगा किस डायरेक्शन में है? ओमेगा ये रहा, ओमेगा के, ये आ गया ओमेगा के कैप। फिर लो आगे, क्रॉस बड़ा वाला ओमेगा के कैप इंटू में एक्स आई कैप। भाई आर पोजीशन क्या? एक्स आई। तो मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये तो रूल याद है ना आपको? ये याद है कि नहीं? ये है आई कैप, ये है जे कैप, और ये क्या है? के कैप। अब हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो क्या आया? जे, जे आया है। तो यहां पर क्या बन गया? माइनस एम ओमेगा के, क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा एक्स इंटू जे कैप। अब लो भाई, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो माइनस ऑफ आई, तो माइनस ऑफ आई कैप। तो ये बन गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस बन गया आई कैप। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है भाई साहब? किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। नंबर एक बात। दूसरा, दूसरा, अच्छा जी, दूसरा देखे जरा, जरा दूसरा देखिएगा। कोरोलिसिस फोर्स, कोरोलिसिस फोर्स, ठीक है, कोरोलिसिस फोर्स। चलो भाई, तो हम कोरोलिसिस फोर्स,
चलो कोरोलिसिस फोर्स क्या होगा भाई हमारे पास यहाँ पर। कोरोलिसिस फोर्स का फॉर्मूला -2m ओमेगा क्रॉस वी एस। वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी एस क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वेलोसिटी किधर है भाई, आई के अलोंग है ना। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी किधर है भाई, आई के अलोंग है ना भाई। तो हम लिखेंगे इसमें भी जरा, तो जरा देखिए जरा, एफ सी इज इक्वल टू -2m और ये आ गया ओमेगा के कैप प्लस में वी मान लेते हैं, वी आई कैप। ऑब्जेक्ट तो बाहर ही जा रहा है, अरे ये जाएगा किधर, ये जाए तो बाहर ही गाना, वी वेलोसिटी से बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये क्रॉस था भाई, ये क्रॉस था, तो ये बन गया -2m ओमेगा वी। अब देखो के क्रॉस आई, के के क्रॉस आई क्या आया, जे कैप। क्या आ गया ये, जे कैप। यानी यहां पर जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है, अगर बात करूं तो -2m ओमेगा वी जे कैप। यानी कौन से -j कैप के अलोंग। यानी यानी ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोरोलिसिस फोर्स किधर लगा है, ध्यान से देखो जरा, पिंक पेन यूज कर रहा हूं, बाहर की तरफ जो ये फोर्स लगा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर दिया मैंने ये, कहाँ आ गए हम, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये था, ठीक है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे, तो मेरे को एक बात बताओ, इस पे दो फोर्स लगे, एक तो लगा है बाहर की तरफ ये, इस पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स किधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो ये रहा, कैलकुलेट करा, आई के लोंग लगा है, लगा दिया। एक फोर्स किधर लग रहा है, जे के लोंग, -j। वाई किधर माना है, वाई किधर माना है, ऊपर माना है, तो कोरोलिसिस फोर्स इस पर किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। माइनस का मतलब नीचे, ऊपर पॉजिटिव है ना, -j। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो इस नाली में फिट कर रखा है, अरे यार नहीं आई बात समझ, ये ऑब्जेक्ट को इस नाली में फिट कर रखा है ना, तो ये नाली से चिपकेगा, तो नाली इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी इधर, तो ये इसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा ना। अरे भाई नाली, ये नाली के अंदर फिट कर रखा है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा सेंट्रीफ्यूगल, और ये नाली के साथ जुड़ा, अटैच आया, अटैच आता है, कॉन्टेक्ट फोर्स लगा ऊपर, तो यानी नॉर्मल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल को तो कैंसिल आउट कर देगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा तो केवल इधर ही सकता है, तो ये नॉर्मल इसको कैंसिल आउट करेगा। अरे यार नहीं आई बात समझ में, यानी ये फोर्स जो हम निकाल रहे हैं ये नॉर्मल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये समझाने को हमने ले लिखा, तो ये हमने समझाने के लिए ऐसा किया, आप समझना इस बात को ध्यान से, ध्यान से आपको समझ में आया इसलिए ऐसा किया। तो सबसे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला, वो आई के अलोंग आया इतना, फिर हमने क्या निकाला, जे के अलोंग फोर्स निकाला, यानी कोरोलिसिस फोर्स निकाला, वो इतना आया। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्क थी, इस डिस्क के अंदर ये हमारे पास एक नाली थी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस वाले हिस्से पे यानी बाहर की तरफ यहां पर फोर्स लगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और एक नीचे की तरफ फोर्स लगा, वो कोरोलिसिस लगा, इस सरफेस के साथ अटैच होने की वजह से एक नॉर्मल इधर भी लगा। यानी ये डिस्क ऐसे रखी थी हमारे पास, ये डिस्क ऐसे थी, तो धरती माता ने नीचे लगाया, तो ये इस सरफेस के साथ भी अटैच है, तो नॉर्मल उसने लगाया, तो ये नॉर्मल और ये जो कोरोलिसिस फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो केवल सरवाइव कौन सा करा, ये फोर्स सरवाइव करा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमने नेगेटिव लेके सोल्व किया था, समझ में आई बात। यानी ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, यानी ये जो कोरोलिसिस फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट विद नॉर्मल फोर्स, विद नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के साथ ये फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट तो केवल बाहर जा सकता है, बाहर जाएगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। रोटेटिंग फ्रेम से कर रहे हैं इसलिए हमें कोरोलिसिस भी निकालना पड़ा, इसलिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकालना पड़ा, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम की हम चर्चा बात कर रहे हैं। और हमारे पास क्या था, ये
यहाँ पर ये क्या था, ये इक्वेशन निकाली थी, तो नेट फोर्स और जो ये कोरोलिसिस फोर्स था ये तो जीरो बन गया। सरवाइव कौन सा करेगा, केवल ये सेंट्रीफ्यूगल, यानी ये माइनस ऑफ एम लिया था ना। और देखो जब हमने माइनस एम के साथ इसको कैलकुलेट किया था सेंट्रीफ्यूगल को, आजा भाई आजा आजा, ये माइनस के साथ लिया था, माइनस 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 फिर प्लस बन गया था, तो ये आ गया था। तो जब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने जो आएगा वो ये आएगा, क्या आ गया, m इंटू ए एस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वेयर x, m ओमेगा स्क्वेयर x, इसके अलोंग केवल आई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, पॉजिटिव आ गया था ये। ठीक है, तो हमने रख दिया। एक्सेलेरेशन क्या है भाई, इधर जा रहा है ना, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलेरेशन है, तो m कौन से फ्रेम से, रोटेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स, एम से एम कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स, डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन यानी फंक्शन निकालते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डी डी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता होगा, नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लो, ठीक है, बहुत जगह यूज आती है भाई, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हमारे पास डी माइनस ओमेगा एक ये बन गया, डी प्लस ओमेगा एक ये बन गया, इज इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, ओमेगा माइनस ओमेगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस माइनस ओमेगा टी प्लस में बी ई की पावर प्लस ओमेगा टी। एक माइनस आया एक प्लस रूट आया, एक माइनस आया एक जर्नल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें ए और बी की कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता, लेकिन इनिशियल कंडीशन पता है, तो हम इनिशियल कंडीशन से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है भाई साहब, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, ये क्या कहता है, जब जब t इज इक्वल टू जीरो था तो पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, स्मॉल डी, कहां पर था, ओरिजिन से कितनी दूरी पर था, t इज इक्वल टू जीरो पर, आ जा भाई, यहां पर था। यानी जब t इज इक्वल टू जीरो की बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहां से ये स्लाइड करना स्टार्ट हुआ था, कितनी दूरी पर था, d डिस्टेंस पर था, t इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। आ जाओ भाई, t इज इक्वल टू जीरो पर ये d दूरी पर था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा, t इज इक्वल टू जीरो पर ये हमारे पास d दूरी पर था ना, तो हमारे पास है अभी 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 लिखा है x इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस में b ई की पावर ओमेगा टी, यही तो लिखा है। हाँ, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह क्या रख दो d, t की जगह जीरो रखो तो a प्लस बी, पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या कहता है भाई, t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की, जीरो थी। तो यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी निकालो जरा, जब यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज द वेलोसिटी। और ये क्या आ गया, a ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, माइनस बाहर आ गया, प्लस में b ओमेगा e की पावर ओमेगा टी, ये आ गया t, यानी ये जीरो वेलोसिटी जीरो, तो ये t जीरो पर, यानी a ओमेगा माइनस प्लस में b ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू डी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, ये कट गया, ऐड कर रहा हूं तो टू बी इज इक्वल टू डी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, d बाई टू। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू भी d बाई टू, a और b की वैल्यू क्या आ गई, d बाई टू। अच्छा जी, दोनों की वैल्यू आ गई, यानी a बराबर b बराबर d बाई टू, ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन जो हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन आया था, ये जो जर्नल सॉल्यूशन था इसमें पुट कर दो, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू डी बाई टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस में डी बाई टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये लो भाई, सॉल्यूशन आ गया।
रिलेशन निकालना था, एक्स और टी में आ गया, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। यही क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज मेड टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर। ए स्ट्रेट ग्रूव इज मेड ऑन द डिस्क एट ए डिस्टेंस x। अच्छा जी, अच्छा, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, यानी हमने एक ग्रूव बना दिया, ठीक है। कितनी दूरी पर है ये, एक खड्डा बनाया है, ये दूरी है x। कितनी दूरी है ये खड्डे की, हमारे पास x दूरी है, यानी हमारे पास ये डिस्टेंस हमको पता है, और ये डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x है फ्रॉम द सेंटर। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास, ये स्मॉल ब्लॉक है, इस स्मॉल ब्लॉक का मास क्या है, इस स्मॉल ब्लॉक का मास है स्मॉल m, स्मॉल m, ठीक है। इज केप्ट इन द ग्रुप, इसमें रख दिया गया एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर एंड इज रिलीज फ्रॉम देयर, यानी ये ओरिजिन से कितनी हाइट पर, ये कह रहा है ये वाली जो b हाइट है इस पर इसको रख दिया गया है, इस पर इसको रख दिया गया है, ठीक है। फिर निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। इस ब्लॉक का आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी किसी भी t टाइम पर, नंबर ए। एक पार्ट में ये निकालना, दूसरे पार्ट में फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय द वर्टिकल सरफेस ऑफ द, ये जो टनल एक तरीके से जो नाली बनी है, इस नाली की वजह से, ये नाली है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये वर्टिकल यानी ये जो दीवार है इधर की है, इधर की दीवार, ये फोर्स लगाएंगी नॉर्मल। तो कह रहा है कि कितना नॉर्मल फोर्स लगाएंगी किसी भी टी टाइम पर, अगर वो नॉर्मल फोर्स निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें हमें इनमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो आपके सामने ये रहा, ये हमारे पास इस प्रकार की डिस्क थी जो कि घूम रही है ओमेगा से, ये ओरिजिन था, ये हमने एक्स कैप माना था, ये हमारे पास वाई कैप था मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारे पास एक तरीके से ये नाली है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये मूव करने लग रही है, तो मूव कैसे करेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग ये मूव कर सकती है। कुछ समय के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गई, यहां पर पहुंची, ये दूरी तो फिक्स रहेगी, लेकिन ये दूरी क्या बन गई, ये दूरी बन गई स्मॉल वाई, दैट इज द स्मॉल वाई। अच्छा जी, ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, स्मॉल आर है, क्या है ये स्मॉल आर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, पहला पहला पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और एक्स जो है ये तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। साथ ही साथ ये ओमेगा से भी रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा से भी रोटेट कर रहा है। दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे मूव कर सकता है, ये केवल वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है, केवल और केवल वाई एक्सिस के अलोंग। तो वेलोसिटी v को हमने लिखा v y डॉट, किस डायरेक्शन में, जे कैप, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा, हम ऐसा मान रहे हैं, तो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, वाई डॉट जे कैप। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी यहां पर, यहां पर ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक्स और वाई ये है, तो जेड की डायरेक्शन कौन सी को पॉजिटिव लेंगे, इनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे कि आउटवर्ड को, यहां पर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जेड क्या बनेगी, ये वाली, ये पॉजिटिव होगी। और हमारे पास ओमेगा की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड, यानी ओमेगा क्या बनेगा, माइनस ऑफ ओमेगा के कैप, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें कौन से फ्रेम से निकालना है, हमें भाई साहब उस फ्रेम से निकालना है जो कि ओमेगा से घूम रहा है। कौन सा फ्रेम है, एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई उसकी एक्सिस होगी, जेड ये रही, इसके अबाउट ये हमारे पास जो है घूमने लग रहा है, यानी ये जो फ्रेम है कैसा है, रोटेटिंग फ्रेम है। रोटेटिंग फ्रेम है तो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जब भी हम निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, वो क्या होगा, उसके लिए हमें कोरोलिसिस फोर्स भी निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकालना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोरोलिसिस फोर्स। तो कोरोलिसिस फोर्स होता क्या है, माइनस ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस वी एस। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एस फ्रेम। एस फ्रेम कौन सा फ्रेम था, जो रोटेटिंग फ्रेम था उसको हमने एस फ्रेम बोला था,
ध्यान दीजिएगा। ओमेगा क्या है, ये जो एस प्रेम जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वही हमारा क्या है, ओमेगा एक तरीके से। अच्छा जी, अब हमें वी एस क्या होगा, एक तरीके से ये जो वी एस है यही तो वी है, यही तो है, इसी में तो ये वी निकली है। तो यानी हम सिंपली यहां पर लिख देते हैं वी। तो मेरे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, -2m। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -ओमेगा के कैप क्रॉस में y डॉट जे कैप, ये आ गई सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अच्छा, जब भी आपके सामने ये आ जाए तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर लगा देना है ये आप याद रखिए। ये हमारे पास आई, ये जे और ये क्या है के, और इस प्रकार से जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे और इसके उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे, तो यानी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे तो क्या आएगा, -आई। तो ये बन गया, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का, यानी 2m ओमेगा वाई डॉट प्लस का, ये आ गया हमारे पास। यहां पर ये क्या आया, ये आया के क्रॉस जे। अब देखो के ये है, जे ये है, तो जा कैसे रहा हूं, ऐसे उल्टा जा रहा हूं ना, तो क्या आएगा, -आई, -आई। तो यहां हमारे पास -2m ओमेगा वाई डॉट -आई, यानी आई कैप, माइनस का साइन हमने यहां पर लगा दिया। और ये कौन सा फोर्स आ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स आ गया हमारे पास। अब अगला हमें कौन सा निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें निकालना है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, -m ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने पहले निकाला। ऑब्जेक्ट का मास m है, ओमेगा की डायरेक्शन दे रखी है, आर की भी दे रखी है, तो यहां से हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास -m, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, -ओमेगा के कैप क्रॉस में, यहां पर क्या आ गया, -ओमेगा के कैप इनटू में, यहां पर एक और है हमारे पास एक्स आई प्लस में वाई जे। ये लो भाई, ये आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया, m ओमेगा के कैप क्रॉस में ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसको इसके अंदर के साथ, अरे भाई ये ब्रैकेट था ना, इसको इसके अंदर के साथ करेंगे तो माइनस ओमेगा एक्स, और ये क्या बन गया, ये बन गया के क्रॉस आई। फिर अगले के साथ -ओमेगा वाई, फिर क्या आ गया, के क्रॉस जे, ये आ गया भाई साहब। इस ओमेगा को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इस ओमेगा को मैंने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो माइनस का था, माइनस आ गया, के क्रॉस आई, ये माइनस एज इट इज। फिर देखो के क्रॉस जे। अब इसको थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन गया, m ओमेगा के क्रॉस इनटू में, अब देखो एक्स माइनस ओमेगा एक्स, तो एज इट इज के क्रॉस आई ऐसे जा रहा हूं तो क्या आएगा, जे का प्लस का, यानी जे। फिर देखो -ओमेगा वाई, अब क्या आ रहा हूं, के क्रॉस जे, देखो के क्रॉस जे उल्टी डायरेक्शन में, यानी के क्रॉस जे ऐसे जा रहा हूं तो माइनस ऑफ आई ये हमारे पास आ गया। देखो कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, फिर से देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। माइनस माइनस रख दिया, के साथ नेगेटिव है नेगेटिव, ओमेगा के साथ नेगेटिव है नेगेटिव रख दिया, ओमेगा यहाँ पर -ओमेगा के, आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे रख दिया भाई साहब। अब देखो माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस का कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कई बार माइनस का गलती हो जाती है, फिर पूरा क्वेश्चन में हमें वो फिर एरर ढूंढना पड़ जाता है, कई बार हो जाती हो, ह्यूमन एरर हो जाता है। तो m ओमेगा के कैप, अब ध्यान से देखो ये माइनस ये है, तो के क्रॉस आई आए हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का जे ये माइनस का पड़ा रहेगा। फिर आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम अगला देखते हैं, ये क्या है, वाई और जे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये माइनस का था, ये हमारे पास क्या था, ये माइनस का, तो ओमेगा वाई एज इट इज। अब देखो के क्रॉस जे माइनस आई,
ठीक है, पहला क्या था देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई था, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले के क्रॉस आई तो वो क्या आया, प्लस का जे, प्लस का जे। फिर अगला क्या है, के क्रॉस जे, यानी के क्रॉस जे वो क्या आया, माइनस का आई। ये आ गया। तो हमारे पास जो फोर्स आया है वो क्या आ गया, ये इसको जब हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको लो जरा और सिंप्लीफाई, इसको एक बार और करना पड़ेगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अरे यार माइनस के साइन के साथ लिखना था ना। हाँ, तो एफ सी एफ जी, देखो ये माइनस है, माइनस बाहर लिख दिया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आ गया के क्रॉस जे। ठीक है, अब इसके साथ देखो जरा, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर से क्या आ गया, के क्रॉस आई। एक के क्रॉस जे आया है, एक के क्रॉस आई आया है, तो के क्रॉस आई। ठीक है, के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस, ये के क्रॉस आई और ये के क्रॉस जे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम जरा लिख लेते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जो हमको मिलेगा, अब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप। ठीक है, अब देखो ये क्या है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे, प्लस का जे, तो ये आ गया एम ओमेगा स्क्वायर वाई जे कैप। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हमारे पास कौन सा आ गया, कोरोलिसिस फोर्स। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल निकाल लिया, एक हमने कोरोलिसिस निकाल लिया, ये हमारे पास दो आ गए भाई। एक तो ये आई इक्वेशन और एक ये आई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब कमाल की बात और देखिए, ये वॉल्स इन पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे भाई। अब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, नेट नॉर्मल, या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ही नॉर्मल लगेगा। तो किसके अलोंग लगेगा, एक्स एक्सिस के अंदर। तो मैंने मान लिया कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। यानी हमारे पास यहां पर इस दीवार ने इस पर नॉर्मल लगाया इधर, वर्टिकल नॉर्मल, क्योंकि हमें वर्टिकल नॉर्मल भी निकालना था। ये रहा वर्टिकल नॉर्मल, चलो ये वर्टिकल नॉर्मल भी हमें निकालना, तो वर्टिकल नॉर्मल हम, ठीक है, चलो भाई ये आ गया। अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, टी टाइम पर हमें इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालनी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन थी। ठीक है, देखना एक बार मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा, फिर मैं रिजल्ट पे लिखने वाला हूं। एक इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन पहली हमारे पास क्या है, ये है, यानी कोरोलिसिस फोर्स हमारे पास क्या आया, माइनस ऑफ टू एम ओमेगा वाई डॉट आई कैप। और इसी प्रकार जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था हमारे पास वो कितना आया था, वो आया था एम माइनस टू एम ओमेगा वाई डॉट आई कैप, माइनस टू एम ओमेगा वाई डॉट आई कैप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप, प्लस में एम ओमेगा स्क्वायर वाई जे कैप। अब किसी सिस्टम पर ये पहली इक्वेशन आई थी, ये दूसरी आई थी। अब किसी सिस्टम पर नेट फोर्स तो ये लग रहा है ना भाई, ये जो डिस्क है ये रखी कैसे, ये ऐसे रखी है, ये डिस्क हमारी इस प्रकार से रखी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे ये डिस्क है। अब धरती माता फोर्स कितना लगाएगी नीचे, mg, और वो नॉर्मल कितना लगाएगा ऊपर, वो तो काउंटर बैलेंस कर जाएगा, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और हमने अभी अभी एक इक्वेशन लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, क्या लिखी थी कि जब भी हम रोटेटिंग फ्रेम से कैलकुलेट करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, यहां पर नेट फोर्स लिखा था, नेट फोर्स माइनस में मेरे पास क्या था, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से जो हम क्या लिखते थे, कोरोलिसिस फोर्स साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम कोरोलिसिस फोर्स क्या लिखते थे, हम लिखते थे एम ओमेगा क्रॉस वी, माइनस में एम एम, और दूसरा हम क्या करते थे, दूसरा हम लिखते थे माइनस में एम एम ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, यही तो था। इसको हम क्या बोलते थे, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कोरोलिसिस फोर्स था। और ये दोनों वैल्यू निकाली है भाई, ये देखो कोरोलिसिस फोर्स ये आई, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई सब ये आई, ये दोनों निकाली है भाई, ये लिया था नेगेटिव, ये आया है।
अरे निकाली कि नहीं निकाली? अब यहां पर ये नेट फोर्स क्या बन जाएगा? अब कहेंगे सर एक ये थर्ड और आ गया नॉर्मल। अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो जरा, कोरोलिसिस जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? आई एक्सिस के अलोंग। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है? एक्स और आई दोनों की तरफ। थोड़ा इस फिगर को बनाता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये खेल है क्या। चलो यही बनाते हैं, यहीं पर हम बनाते हैं, जरा जरा इसे खेल को क्लियर करते हैं। ये सेंटर, ये हमारे पास एक तरीके से वो नाली या टनल टाइप का है जिसमें ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है नाली एक तरीके से। यहां पर ये ऑब्जेक्ट था ना भाई, ये ऑब्जेक्ट यहां पर था। तो इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा लगा? कोरोलिसिस फोर्स। किधर लग रहा है? माइनस ऑफ आई कैप। यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? कोरोलिसिस। इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? कोरोलिसिस। अच्छा जी, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आई के लोंग लग रहा है, एक जे के लोंग। एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इधर लग रहा है, वो कितना लग रहा है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं बात करूं तो ये रहा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, वो कितना लग रहा है? एम ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों का वेक्टर एडिशन है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऊपर की तरफ तो जा रही, ऊपर की तरफ एक फोर्स है तो ऊपर तो जाएगी जाएगी। अब ये अब अगर कोरोलिसिस फोर्स इस वाले से ज्यादा होगा तो नॉर्मल फोर्स किधर प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स बड़ा हुआ कोरोलिसिस तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस वाली से सट जाएगा ना, चिपक जाएगा एक तरीके से। अरे यार नहीं आई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही? यानी इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास है, इसका मोशन तो केवल एक डायरेक्शन में है, वो है वाई एक्सिस। अरे भाई ये एक्सिस हमने क्या मानी थी? एक्स एक्सिस मानी थी ना, और ये क्या मानी थी? वाई एक्सिस। तो ये इस ऑब्जेक्ट में एक्स एक्सिस के लोग नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस के लोग एक ही फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट जा भी तो इस नाली के लोग ही जाएगा ना, इससे ये जो बना रखे इसी के लोग मूव करेगा। यानी वाई एक्सिस के लोग ही जाएगा ना, एक्स एक्सिस के लोग तो जा ही नहीं सकता। तो मोशन किधर होगा? केवल और केवल वाई एक्सिस के अंदर। तो यानी नेट फोर्स m इंटू एस, और ये एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या है? ये तो जीरो बन गया। यानी कौन सा कंपोनेंट लूंगा इस एक्सेलरेशन का? केवल वाई के लोग। तो केवल कौन सा? वाई के अलोंग वाला सर्वाइव करेगा। ये तो आई के लोंग था, आई के लोंग तो मूव ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन नहीं। तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? केवल वाई एक्सिस के अलोंग। ओनली ओनली वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो भाई साहब ये रखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एम एक्सेलरेशन वाई के अलोंग, यानी डी वाई स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे वाई एक्सिस के अलोंग केवल एक फोर्स लग रहा है, वो ये रहा। क्या है वो? एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब m से m कट गया, ये क्या आ गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जरा सॉल्यूशन देखते हैं। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इसका निकालेंगे एक तरीके से। तो हमारे पास पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। वो क्या थी? वो थी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका इसका हम निकालते हैं तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ये आ गया डी माइनस ओमेगा, और ये बन गया डी प्लस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो यानी डी की वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं तो एक आई ओमेगा और एक आई माइनस ओमेगा, यानी दो वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब दो वैल्यूज आई तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? यानी ये जो इक्वेशन थी ना, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो इक्वेशन थी इसका जर्नल सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाले हैं। तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? तो इसका जर्नल सॉल्यूशन, तो जर्नल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर इसके जर्नल सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो फैक्टर है वो यानी यानी y इज इक्वल टू ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस में बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब ए और v की वैल्यू और चाहिए भाई, क्योंकि हमें पोजीशन यानी डिस्टेंस निकालनी है। नंबर एक बात डिस्टेंस निकालनी है, दूसरी बात वेलोसिटी निकालनी है भाई। डिस्टेंस और वेलोसिटी निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की। तो यानी ए और बी के कोफिशिएंट चाहिए। इनिशियल कंडीशन क्या थी? अब इनिशियल कंडीशन पर आ जाते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन कहता है टी इज इक्वल टू जीरो पर जो ऑब्जेक्ट वाई था वो कितना था? बी दूरी पर था भाई, यही इनिशियल कंडीशन थी। टी इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट यहां था ना, तो वाई एक्सिस के लोग कितनी दूरी थी? ये कितनी थी? बी थी ना।
तो t इजिकल टू 0 पर y के अंदर कितना था, ये b था। तो ये वैल्यू इसमें रखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जब इसमें ये पुट करूंगा तो b इजिकल टू a प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम दे देते हैं 5 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब दूसरा y डॉट निकालो भाई। y डॉट निकालेंगे तो y डॉट क्या आएगा, a ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस a ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ये आ गया। अब क्या कहता है, इनिशियल कंडीशन, फिर से यहां पर फिर से इनिशियल कंडीशन लगेगी। इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो कहता है, वो जो कहता है कि t इजिकल टू 0 पर वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। v का मतलब y डॉट, वेलोसिटी क्या थी, 0, y डॉट 0 था, यानी 0 इजिकल टू a प्लस बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 और 7 को ऐड कर दो, 6 और 7 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन, नाउ नाउ एडिंग नाउ एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास b इजिकल टू a प्लस बी, 0 इजिकल टू a माइनस बी, यही थी। एक बार देख लेते, गलत तो नहीं लिख दी हमने। अरे भाई देखो जरा, ये आए थे ना, जो ये 0 रखूंगा तो a माइनस बी आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, t इजिकल टू 0, ये टर्म क्या बन गया 1, ये टर्म क्या बन गया 1। अरे यहां पर, अरे महाराज ये b था, तो यहां पर ये b आएगा, a ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब t इजिकल टू 0, v की वैल्यू 0, तो y डॉट 0 0, यानी ये बन गया a माइनस ये बन गया b। ये इक्वेशन 7 थी। ठीक है, a माइनस बी, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर देंगे तो ये कट गया, तो मेरे पास 2a इजिकल टू b, तो a की वैल्यू आ गई b/2। इसी प्रकार जब b की वैल्यू निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगी, b/2। अब ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 8। अब जो इक्वेशन 8 है, जो वैल्यूज आई हैं, इसमें पुट कर दो जनरल सॉल्यूशन जो आया था 5 में, यानी इक्वेशन 8 पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5। जैसे इक्वेशन 5 में पुट करूंगा तो y इजिकल टू b/2 ई की पावर ओमेगा टी प्लस में b/2 ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास b/2 ई की पावर ओमेगा टी प्लस में ई की पावर माइनस ओमेगा टी। y डॉट की वैल्यू क्या आई, y डॉट क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, यानी y डॉट की वैल्यू क्या आई, b/2 ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अरे ये रही y डॉट, अरे ये रही y डॉट, यहां पर पुट कर दी। ठीक है, ठीक है, b/2 ओमेगा ये आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों निकाल दी, यानी पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं भाई। दूसरे पार्ट यानी नॉर्मल फोर्स निकालना है भाई। अब देखो, नॉर्मल फोर्स निकालना है तो आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये लग रहा है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ये लग रहा है, और एक एक्स एक्सिस के अलोंग ये लग रहा है। तो नेट फोर्स तो 0 होगा ना भाई, क्योंकि नेट फोर्स 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट है ही नहीं। तो नेट फोर्स अलोंग, नेट फोर्स नेट फोर्स अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यानी n प्लस में पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से, एक तो n लग रहा है, दूसरा हमने क्या माना, ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी प्लस का है, और ये अपोजिट है। समझ रहे हो, n हमने कहा माना, यहां पर जो n है, यहां पर हमारे पास जो n है वो किधर लग रहा है, हमने मान लिया कि यहां पर n इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो n प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, n प्लस ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में 2m ओमेगा y, y डॉट आना चाहिए। अरे यार कहाँ गए हम, y डॉट आ जाओ भाई, ये रहा n m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में, देखो ये रहा माइनस 2m ओमेगा y डॉट, माइनस 2m ओमेगा y डॉट इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 2m ओमेगा y डॉट माइनस m
ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 2m ओमेगा वाई डॉट की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, अरे यार वाई डॉट की वैल्यू ये रही, बी बाई टू, बी ओमेगा बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ए। ठीक है, बी ओमेगा बाई टू ई की पावर ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कॉमन क्या आ गया, दो से दो कट गया, एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया बी ई की पावर ओमेगा टी माइनस बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी माइनस में एक्स, ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल फोर्स निकालना तो वो निकाल दिया। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना था, हमें वेलोसिटी निकालना था वो निकाल दिया, हमें पोजीशन या डिस्टेंस निकालना था वो भी निकाल देंगे, यानी सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर दी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2008 में पूछा गया है जैम के अंदर। ठीक है, अच्छा जैम के अंदर पूछा गया है तो कहता क्या है, ए सर्कुलर डिस्क इन द हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन इज स्पिनिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ओ विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, स्पिनिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ओ। ठीक है, with a constant angular velocity omega as viewed from the reference frame of the disk, a particle is observed to execute uniform circular motion in the anti-clockwise sense। ठीक है भाई, ये भी हमने मान लिया। आगे कहता है सेंटर्ड एट द पी, कहता है एक छोटा सा पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पी सेंटर को मान के। ठीक है, और बड़ा जो डिस्क है वो ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये कह रखा है when the particle is at a point q, जब पार्टिकल q पॉइंट पर होता है, which of the following figure correctly represent the direction of the Coriolis force and centrifugal force। कहता है जब ये q पॉइंट पर होगा उस वक्त कोरोलिसिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये डायरेक्शन किसको सेंटर मान के करनी है, किसको सेंटर, फिर से देखो, एक सर्कुलर डिस्क स्पिनिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज व्यूड फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क जो है, ये जो डिस्क है इस डिस्क के रेफरेंस फ्रेम से हमें मेजर करना है। और ये डिस्क कितने से घूम रही है, ओमेगा, कितने से घूम रही है, ओमेगा। तो चलो प्यारे बच्चों एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर ये इस प्रकार की है, ये डिस्क है हमारे पास, ये क्या है, डिस्क है और एक छोटा सा सर्कल हो रहा है, ये इस प्रकार का है छोटा सा सर्कल, ये छोटा सा सर्कल बना देते हैं अभी। ये लो भाई, इस प्रकार का ये छोटा सा सर्कल है, अभी ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। अब ये कोई पॉइंट है क्यू, दैट इज द पॉइंट क्यू, और इसको ओरिजिन मान के आपको सोल्व करना। और ये डिस्क किस प्लेन में है, ये डिस्क हमें दे रखी है एक्स और वाई प्लेन में, इसको हमने एक्स वाई मान लिया, बाहर की तरफ जो होगी उसको हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया, क्योंकि घूम रहा है ना, कैसे घूम रहा है, अरे भाई कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, ये जेड, पॉजिटिव जेड की तरफ ये घूम रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, एम ओमेगा क्रॉस आर, पोजीशन वेक्टर, यही है ना। अब देखो पोजीशन क्या है, यहां से ये दूरी, यही तो दूरी है पोजीशन, यही तो दूरी है। ओमेगा क्रॉस आर क्या बनेगा, यानी ये डायरेक्शन किसकी बनेगी, ये बनेगी आर कैप की, और ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस आर, यानी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, बाहर, आर इधर, यानी सबसे पहले आर की अपना राइट हैंड लो, ओमेगा की तरफ अपनी उंगलियों को रख दो, ओमेगा की तरफ रख दिया, ये रख दिया, तुम्हारी तरफ है ना ओमेगा, और आर की तरफ घुमाना है तो मैंने ऐसे रखा, ये रख दिया। अब आर की तरफ घुमा दिया, अरे भाई घुमा दिया ना, आर की तरफ घुमा दिया, अंगूठा किधर आया, ऐसे, तो ये डायरेक्शन किसकी आई है, ये डायरेक्शन आई है ओमेगा क्रॉस आर की। अब इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ओमेगा से, लो जरा। अब देखो ओमेगा, फिर से पहला वेक्टर क्या है, ओमेगा, ओमेगा किधर है,
अरे भाई ओमेगा किधर है, बाहर है ना, और ओमेगा बाहर है, रख दिया। और ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या है, उधर उंगलियों को घुमा दिया, अंगूठा किधर आया, ऐसे। यानी जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल वो किधर लगेगा, इसके अलो इसमें वो किधर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस डायरेक्शन में आया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में माइनस भी आता है, माइनस भूल रहे थे, माइनस भी होता है, फॉर्मूला याद करो, माइनस एम ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये माइनस किसके साथ साइन माइनस होगा तो ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ। तो किधर चला जाएगा ये, बाहर की तरफ, क्योंकि ओमेगा में माइनस भी होता है। तो इस पूरे का माइनस लेंगे तो यही डायरेक्शन हमारे पास किसकी बन गई, ये डायरेक्शन किसकी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब कोरोलिसिस फोर्स के लिए देखो भाई, कोरोलिसिस फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस वी। अब ये सर्कल में घूम रहा है ना, सर्कल में घूम रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये डायरेक्शन किसकी बनेगी, ये तो वी की बनेगी ना, वेलोसिटी की, इस पार्टिकल की वी किधर होगी। तो पहले ओमेगा, ओमेगा राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ को लो। अरे भाई ओमेगा के डायरेक्शन में हाथ को ले लिया, जिधर वी है उधर घुमा दो, वी किधर है, नीचे की तरफ, नीचे घुमा दिया। अंगूठा किधर आया, इधर, यानी फोर्स किधर लगेगा, इधर। लेकिन साथ में क्या है, माइनस का साइन और है, देखो ये माइनस का और है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर, यानी इधर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी जो फोर्स लगेगा यहां पर वो इधर लगेगा। ये फोर्स कौन सा है, कोरोलिसिस। कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, देखो जरा इन चारों में से, ये रहा कोरोलिसिस, ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ए सर्कुलर, ये 2010 में पूछा गया था, ठीक है। ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है भाई, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, शोन इन द फिगर, ठीक है। ए पर्सन ऑफ मास m वॉक्स रेडियली इनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। अच्छा जी, ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी अंदर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। कितने से जा रहा है ये, v वेलोसिटी से अंदर की तरफ जा रहा है। ये लो भाई, ये जा रहा है v से, आगे बात करो भाई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ये कह रहा है कि जो कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन अलोंग विच द पर्सन वॉक, यानी जिस डायरेक्शन में आदमी चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बतानी। क्या होगी, 2m ओमेगा वी टुवार्ड्स हिज लेफ्ट, यानी आदमी के लेफ्ट साइड में होगी इतना, या फिर 2m ओमेगा वी टुवार्ड्स हिज फ्रंट, क्या आदमी के सामने होगी, टुवार्ड्स हिज राइट, क्या उसके राइट में होगी, टुवार्ड्स हिज बैक, क्या उसके बैक में होगी। यानी कोरोलिसिस फोर्स की डायरेक्शन बतानी, सिंपल सा है। कोरोलिसिस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ एम ओमेगा क्रॉस वी, दैट इज द फॉर्मूला। अब देखो जरा ओमेगा, अरे भाई ओमेगा की डायरेक्शन तो ऊपर है ना, अरे ये किसकी डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है ओमेगा की। वी की डायरेक्शन किधर है, वी की डायरेक्शन ये है। तो ओमेगा क्रॉस, देखो पहले क्या है, वेक्टर ओमेगा फिर वी है ना, पहले ओमेगा है फिर वी है, तो ओमेगा के डायरेक्शन में उंगली को वी की तरफ घुमा दो। अरे भाई घुमा दिया ना, और मैं आदमी की साइड खड़ा हूं, तो अंगूठा किधर आया, मेरे लेफ्ट की तरफ, मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ आया। लेकिन साथ में इसके माइनस भी लगा हुआ है, तो जैसे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्शन अपोजिट, किधर चला गया, राइट हैंड की तरफ, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ, यानी टुवार्ड्स हिज राइट। केवल डायरेक्शन बतानी थी, जिसको फॉर्मूला पता है, लगाना आता है, तो वो लगा देगा, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर। अरे भाई ओमेगा की तरफ उंगली को रखो, वी की तरफ घुमा दो, ओमेगा की तरफ उंगली को रख दिया, राइट हैंड लिया, ओमेगा की तरफ रख दिया, वी किधर है, इधर घुमा दिया, ये डायरेक्शन आई। इसमें क्या है, माइनस के साइन से और मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, उल्टी, तो राइट की तरफ, टुवार्ड्स हिज राइट हैंड, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है एन ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर turntable which rotates about a vertical axis passing through its center with a uniform angular speed 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा जी, ओमेगा दे दिया गया हमें,
आगे बताओ, ए मास ऑफ 10 ग्राम इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन द टर्नटेबल, इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन, यानी स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, ऑन द टर्नटेबल एट एन इंस्टेंट when the mass is at a distance of 8 सेंटीमीटर, जब मास 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से, इट इज ऑब्जर्व टू मूव टुवर्ड द सेंटर, हमने देखा कि वो किधर मूव कर रहा है, इट इज ऑब्जर्व टू मूव टुवर्ड द सेंटर विद ए स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, द नेट फोर्स ऑन द मास एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट दैट इंस्टेंट इज, नेट फोर्स कितना होगा, पहली बात कौन से पे हम देख रहे हैं, ये ये है हमारे पास हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्न टेबल विथ रोटेट, अच्छा जी, एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, यानी एक एक्सिस है उसके सेंटर में से पास कर रही है और ये घूम रही है ओमेगा से, ठीक है। चलो भाई, ओमेगा कितना दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकंड हमें दे दिया गया। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ये लो भाई ऑब्जेक्ट 10 ग्राम, ठीक है भाई, when the mass is at a distance of 8 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर पर है। आगे बताओ, from the axis, ठीक है, it is observed to move toward the center with a speed of 6 सेंटीमीटर, यानी ये वेलोसिटी v वेलोसिटी है, किधर है, सेंटर की तरफ, यानी हमने देखा कि ये v वेलोसिटी से सेंटर की तरफ जा रहा है, ये रही v वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर से जा रहा है, ठीक है, लिख देते हैं हम लिख देते हैं, ये लो भाई, ये है v, ठीक है। अच्छा चलो, घूम रहा है एक्स वाई एक्सिस, एक्स जेड वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जो है वो है जेड एक्सिस, यानी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से वो क्या है, जेड एक्सिस, बाहर की तरफ ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है भाई। तो हमें क्या बताना था, कोरोलिसिस फोर्स किधर लगेगा, कोरोलिसिस फोर्स, नेट फोर्स बताना है ना, कौन से फ्रेम से देख रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं, तो कोरोलिसिस और सेंट्रीफ्यूगल दोनों हमें निकालने पड़ेंगे। तो कोरोलिसिस फॉर्मूला -2m ओमेगा क्रॉस v, -2m ओमेगा क्रॉस v, ये -2m आएगा, ठीक है, -2m ओमेगा क्रॉस v। चलो भाई, चलो चलो, -2m ओमेगा क्रॉस v हम निकाल लेते हैं भाई। अच्छा जी, v की डायरेक्शन किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, यानी v जो है वो किधर है, v हमारे पास हमने मान लिया, v हमारे पास क्या, इस फिगर के अकॉर्डिंग v हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ एक्स कैप, यानी आई कैप, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ आई कैप, यानी वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0.06, वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, v इज इक्वल टू -0.06 आई कैप। चलो भाई, वेलोसिटी आ गई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है भाई, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, जेड के अलोंग, यानी हम क्या लिखेंगे, ये 2k कैप, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव मानना है, ये x ये y, तो ये एक्सिस पॉजिटिव बन जाएगी, और ऐसे ही ये घूम रहा है। चलो भाई आगे बताओ, सर इतना तो हो गया, अब आगे बताओ। ओमेगा हो गया r, पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर क्या है, केवल x एक्सिस के अलोंग है ना भाई, हम क्या लिखेंगे, 8 आई कैप, ये लो भाई पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, कोरोलिसिस फोर्स, तो कोरोलिसिस फोर्स क्या होगा भाई, बताओ जरा, कोरोलिसिस फोर्स क्या होगा, -2m ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। तो कोरोलिसिस फोर्स जब हम निकालेंगे तो -2m, m m एज इट इज m रहने दो, ओमेगा क्या है 2k कैप, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये रहा, इनटू में 0.06 आई कैप, माइनस के साथ था, माइनस के साथ था, चलो हम नीचे लिखते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, कोरोलिसिस फोर्स, तो ये बन गया -2m ओमेगा, ओमेगा कितना है 2k कैप, इनटू में माइनस 0.06, यार स्पेस की कमी, थोड़ा नीचे लिख लेंगे भाई, स्पेस की कमी आ रही है तो इतनी, ये लो ना कोरोलिसिस फोर्स,
कमाल ही हो गया। -2, m कितना है 10 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 10/1000। ठीक है, आ गया। इनटू में ओमेगा, ओमेगा कितना है 2k कैप, ये ओमेगा है। इनटू में क्रॉस माइनस ऑफ 0.066 आई कैप। तो यहां हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, -20/1000। इनटू में माइनस फिर से बाहर आ गया, -1, अंदर क्या बच गया 2, इनटू में 0.06 ये आ गया। यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पर ही, यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 6×2 = 12 यानी 6.12। और ये हमारे पास क्या बन गया, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। ये फिगर है हमारे पास, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, जे क्रॉस। तो हमारे पास जो ये फोर्स आया कितना आया, 20/1000 इनटू में 0.12। ठीक है, 0.12 और के क्रॉस आई यानी जे कैप, यानी वाई एक्सिस कह लो। तो कोरोलिसिस फोर्स कितना आ गया हमारे पास, कोरोलिसिस फोर्स आ गया हमारे पास 12×2 = 24, 24, 0.24 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन गया 0.0024 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, जे के, जे के अलोंग। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें कौन सा निकालना है भाई साहब, दूसरा फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या है, -m क्रॉस क्रॉस आर, यही तो है। अब लगा दो इसमें भी, इसमें लगाएंगे तो -10/1000, ग्राम था किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ओमेगा क्या दे रखा है, 2k, 2k ये आ गया 2k, इनटू में फिर से ओमेगा क्या दे रखा है हमें 2k, ये लो भाई फिर से 2k, इनटू में क्रॉस, और फिर हमारे पास आर क्या है 8i, आर क्या है 8i, ये लो भाई 8i। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, -2/100 के कैप, क्रॉस माइनस है, के कैप भी आएगा। ठीक है, अंदर देखो 8×2 = 16, क्या आ गया के क्रॉस आई। ठीक है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, अरे भाई गलत लिख दिया। हाँ सही है, के क्रॉस आई, के क्रॉस देखो सही है हमारा, ये के क्रॉस आई क्या आ रहा है, जे। अरे यार, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे प्लस का, यानी हमारे पास आ गया ये -2/100 के क्रॉस, के क्रॉस 16 जे कैप। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कितना हो गया, -2/100 इनटू में 16 बाहर, और ये बन गया के क्रॉस जे। ठीक है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे -आई, -आई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2/100 इनटू में 16 -आई। इसका मतलब 16×2 = 32। और हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, देखो जरा, सेंटीमीटर में दे रखा है, 8 क्या दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.08, 0.08। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 0.16, 0.16। ठीक है, 0.16, और यहां पर भी 0.16। ठीक है, ये हमने 0.16, तो ये हमारे पास बन गया 32 माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया 0.0032 आई कैप। एक फोर्स लग रहा है आई के अलोंग, एक फोर्स लग रहा है जे के अलोंग। भाई साहब कोरोलिसिस फोर्स किधर लग रहा है, जे के अलोंग, प्लस जे के अलोंग ना। तो हमारे पास इसको हम बनाते हैं, देखो डायग्राम समझना, ये फोर्स कौन सा लग रहा है, कोरोलिसिस। ठीक है, इस डायग्राम के लो, फिगर मैंने ये बनाई है, तुम अलग बना सकते हो, इसमें कोई गिवन नहीं थी।
समझने के लिए हमने ऐसे बनाया। मैग्नीट्यूड निकालना था वैसे तो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे आएगा वैसे भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग मान लो। तो मेरे पास जे के अलोंग कोरोलिसिस फोर्स आया, और भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आया, आई के अलोंग, आई के अलोंग। इधर क्या आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। नेट फोर्स पूछा है, पूछा क्या है, नेट फोर्स। तो भाई साहब नेट फोर्स पूछा है तो निकाल दो यार, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या बनेगा यहाँ पे, दोनों परपेंडिकुलर है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर जमा में कोरोलिसिस फोर्स का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 0.032 का होल स्क्वायर प्लस में 0.024 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 0.004, इतनी वैल्यू उसकी निकल कर आ जाएगी, 0.04 नेट फोर्स। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन इसका मैच हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी। लिख लो यार, ओमेगा को लिख लो, आर को लिख लो, वी को लिख लो, और फिर कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहता क्या है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन ए फ्रेम which rotate with a constant angular velocity omega, the Coriolis force experienced by the object। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कंसिडर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए फ्रेम विच रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अरे भाई साहब, कोरोलिसिस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस v, ये फॉर्मूला है। तो कोरोलिसिस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू ओमेगा, जिस प्लेन में ओमेगा और वी प्रेजेंट होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये कोरोलिसिस फोर्स होगा। अरे भाई डायरेक्शन हमेशा उसी के परपेंडिकुलर, दो ऑब्जेक्ट मान लो कि ये दो ऑब्जेक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जिस जिस ये दो वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर जिस प्लेन में होंगे ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहां पर यही तो बताएगा भाई साहब, जो कोरोलिसिस फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस प्लेन में ओमेगा वी होंगे उसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड ओमेगा, बिल्कुल। यानी जो जो हमारे पास कोरोलिसिस फोर्स है वो ओमेगा और वी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन से प्लेन में, देखो भाई, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ओमेगा और वी होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी वी के भी परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात ये। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था मेरे प्यारे बच्चों। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा, और नए नए चीज, नए नए कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और यही आज के सेशन के साथ ही हमारा जो मैकेनिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो आपके सामने आ ही जाएगा। और आज हमने मैकेनिक्स कंप्लीट कर दिया है, जहां जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही पोर्शन को हमने फोकस किया है, क्योंकि सारा पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्रैश कोर्स चल रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से हम चीजों को डिस्कस कर पाए, समझ पाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास में से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोरोलिसिस में से कभी कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता, कोई कंफर्म नहीं है, बर्नौली थ्योरम में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने डिस्कस किया, कोलिजन में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में नई चीजों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। अपनी मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।